और सब गाइस अपना तो क्या है जेनेटिक्स अपने कर रहे थे और अपने इसके जेनेटिक्स के क्या है आखिर में आ चुके हैं। तो अंत में क्या है, मैंने आपको जो तीसरा पोर्शन था उसके अंदर मैंने बताया कि मानव के अंदर क्या है किस तरह से आनुवंशिकता पाई जाती है। अपने डीएनए किया, अपन ने आरएनए किया, उसके बाद में क्या है गुणसूत्र की थोड़ी बातें की थी। अब जो गुणसूत्र हैं उनसे क्या है किस तरह से क्या है अपसामान्यताएं होती हैं उन गुणसूत्रों में, जो क्या है अपने उत्परिवर्तन मैंने बताया था आपको। तो उसका उत्परिवर्तन का एक कारण क्या है, इन गुणसूत्रों में अपसामान्यता भी है। तो उसका अपने पढ़ेंगे कि गुणसूत्रों की अपसामान्यता से होने वाले रोग हैं। ठीक है, गुणसूत्रों की अपसामान्यता से होने वाले रोग हैं। ठीक है, देखिए गुणसूत्रों की अपसामान्यता से होने वाले रोगों को अपने दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा आएगा, लिंग गुणसूत्रों द्वारा, लिंग गुणसूत्रों द्वारा। ठीक है, और दूसरा कौन सा आएगा आपके पास, कायिक गुणसूत्रों द्वारा। ठीक है, पहला लिंग गुणसूत्रों द्वारा और दूसरा कौन सा है, कायिक गुणसूत्रों द्वारा। देखिए इससे पहले क्या है, लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र अपने देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो अपन को पता है कि मानव के अंदर क्या है गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 46, यानी कितने जोड़े, 23 जोड़े। ठीक है, कितनी जोड़ी पाई जाती है गुणसूत्रों की, 23 जोड़ी पाई जाती है। और इन 23 में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, कितने जोड़ी, 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, वो क्या कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। और नर और मादा में क्या है, दोनों में बराबर समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी क्या है गुणसूत्र कैसे होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं, जो कि शरीर का निर्माण करते हैं, निर्माणकारी गुणसूत्र है ये। ठीक है, नर और मादा में क्या है, समान होते हैं। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र है, एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी वो क्या है, नर व मादा में अलग अलग होता है, अलग अलग। ठीक है, तो नर के अंदर कौन सा पाया जाएगा, नर के अंदर पाया जाएगा XY। ठीक है, कौन सा पाया जाएगा, XY। और मादा के अंदर कौन सा पाया जाएगा, XX। ठीक है, नर के अंदर XY और मादा के अंदर XX। ठीक है, देखिए जो नर है उसके अंदर क्या है, अलग गुणसूत्र है Y, और मादा के अंदर क्या है, X है। तो देखिए अपने पास क्या है, क्वेश्चन आता है कि X गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो X गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, दोनों में ही पाए जाते हैं। लेकिन Y गुणसूत्र केवल किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। तो ये क्या है, ये लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, इन लिंग गुणसूत्रों वाले रोगों को आगे डिस्क्राइब करेंगे अपने। तो देखिए जो पहला आएगा, इसके अंदर पहला है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा रोग है, टर्नर सिंड्रोम है। और दूसरा कौन सा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। और कायिक गुणसूत्रों में अपने पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे अपने रोग। तो पहला जो क्या है आपका, डाउन सिंड्रोम है। कौन सा है, डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, एडवर्ड सिंड्रोम है। दूसरा कौन सा है, एडवर्ड सिंड्रोम है। और तीसरा कौन सा है, पटाऊ सिंड्रोम है। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम है। और चौथा कौन सा है आपका, कैट क्राई है। ठीक है, कैट क्राई सिंड्रोम। तो ये क्या है, अपने 4 सिंड्रोम वहाँ पढ़ेंगे और यहाँ 2 सिंड्रोम पढ़ेंगे। करें शुरू, देखिए पहला देखिए टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम की जो खोज थी वो हेनरी टर्नर साहब ने की थी। किसने की थी, हेनरी टर्नर ने की थी। कब की थी, 1938 के अंदर।
ठीक है। 1938 में किसने की थी? हेनरी टर्नर साहब ने इसकी क्या कर दी थी? खोज कर दी थी टर्नर सिंड्रोम की। है क्या? ये केवल किस में होता है? मादा में होता है। ठीक है, किस में होता है? मादा में होता है। ठीक है, कैसे होता है कि मादा की जो जीनी स्ट्रक्चर है यानी 44 प्लस XX, ये स्ट्रक्चर क्या है? नहीं रहती है। ठीक है, इसमें से क्या है? एक X गुणसूत्र बाहर निकल जाता है, तो टोटल जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या कितनी रह जाएगी? कुल क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे? क्रोमोसोम आपके पास 45 रह जाएंगे। ठीक है, कुल क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे? 45 रह जाएंगे। और एक क्या है? X गुणसूत्र यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, टर्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? टर्न हो जाएगा। तो एक X गुणसूत्र यहाँ से क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा। तो ये क्या है? मादाओं में केवल क्रोमोसोमों की संख्या कितनी रह जाएगी? 45 रह जाएगी। ठीक है, तो ये टर्नर सिंड्रोम है। अब देखिए, ये टर्नर सिंड्रोम जब मादा में एक X गुणसूत्र की कमी हो गई तो मादाओं के जो लक्षण हैं वो किस तरह से होंगे? तो इसमें क्या है? सबसे बड़ा लक्षण है इस तरह की मादाओं में जो आपके गर्दन है वो एक जालनुमा आकृति होती है, जालनुमा गर्दन। ठीक है, वेब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, वेब लाइक। वेब लाइक का मतलब है कि जो आपका सिर है और गर्दन है, यहाँ से क्या होगा? पूरा जो शरीर है वो इस तरह से क्या है? कैप्चर होता है यहाँ से सीधा। ठीक है, तो गर्दन क्या है? बहुत चौड़ी होती है और इस तरह से क्या है? पूरा मस्तिष्क बंधा हुआ है। तो ये क्या है? इसके लक्षण हैं आपके जालनुमा गर्दन, पहला लक्षण है। दूसरा क्या है? जो ऐसी स्त्रियां हैं उसमें क्या होगा कि जो जननांग हैं वो देरी से विकसित होते हैं, देरी से, जिसमें क्या है? जो आर्तव चक्र है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी क्या होगा? देरी से आएगा। ठीक है, देरी से आएगा। तो ये महिलाएं क्या हैं? जननांग भी इनके अल्प विकसित कह सकते हैं अपने। ठीक है, गर्दन कैसी होगी? वेब लाइक स्ट्रक्चर होगी। किसमें? टर्नर सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, किसमें? टर्नर सिंड्रोम के अंदर होगी। ठीक है, अब देखिए ये टर्नर सिंड्रोम में अपने पास कौन सी जोड़ी में गड़बड़ी है? 23वीं जोड़ी में, है ना? 23वीं जोड़ी में, क्योंकि 22वीं जोड़ी तो फिक्स है 22 जोड़ी, और अपने कर भी क्या रहे हैं? लिंग गुणसूत्र कर रहे हैं। इसलिए लिंग गुणसूत्र तो कौन सी जोड़ी होती है? केवल 23वीं जोड़ी होती है। ठीक है, तो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक X गुणसूत्र का क्या है? विलुप्त हो जाना, या ऐसे अपने इसको याद रखने के लिए बोल सकते हैं टर्न हो जाना, क्या कहलाता है? आपका टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। खोज किसने की? हेनरी टर्नर साहब ने की 1938 के अंदर। और इसमें लक्षण क्या हैं? जालनुमा गर्दन है, वेब लाइक इसको बोलते हैं नेक, और जननांग देरी से विकसित होते हैं, जिससे क्या है? जो मासिक चक्र है वो भी क्या है? देरी से आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी 23वीं जोड़ी में होता है। इसकी विशेष बात है ये केवल किस में होता है? नर में। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम मादा में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नर में होता है। इसकी खोज भी किसने की थी? क्लाइनफेल्टर ने की थी, क्लाइनफेल्टर ने की थी। ठीक है, हैरी क्लाइनफेल्टर इनका नाम था, हैरी क्लाइनफेल्टर इनका नाम था। इन्होंने खोज की थी 1940 के अंदर, 1940 में क्या है? इन्होंने खोज कर दी थी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। ठीक है, किस में होता है? केवल नर में। होता क्या है कि जो 44 तो इकाई गुणसूत्र फिक्स हैं, लेकिन इसमें क्या है? जो लिंग गुणसूत्र हैं उसमें क्या होना चाहिए? XY होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है? एक X गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है। ठीक है, एक X गुणसूत्र क्या हो जाएगा? अतिरिक्त आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइस। इसमें क्या है? आपके लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक आ गया, इसमें 2 गुणसूत्र भी आपके क्या हैं? इस तरह से अधिक आ सकते हैं। ठीक है, 3 भी आ सकते हैं। तो ये क्या है? इसके जो कुल क्रोमोसोमों की संख्या है, कुल क्रोमोसोमों की संख्या है, क्रोमोसोम्स की जो संख्या है की संख्या
वो क्या है 46 न रहकर कितनी हो सकती है, 47 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है और 49 भी हो सकती है। ये बात आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अधिकतम कितने क्या हैं क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं 49 हो सकते हैं, ठीक है। और निम्नतम कितने हो सकते हैं 46 से कम तो नहीं होंगे, ठीक है। 46 से क्या है आपके 47 48 हमेशा रहेगा अगर क्लाइनफेल्टर में तो है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर देखिए पहले बात टर्नर सिंड्रोम है, इसमें प्रति 2000 जन्म पर एक बच्चा टर्नर सिंड्रोम ग्रसित होता है और क्लाइनफेल्टर में यह संख्या आपके तकरीबन 5000 पर एक है, ठीक है, 5000 पर एक है। तो इस तरह के जो नर हैं वो कैसे होंगे, इस तरह के नर क्या हैं बंध्य होते हैं, ठीक है। किससे होते हैं, बंध्य होते हैं, ठीक है, बंध्य होते हैं, नपुंसक होते हैं। तो ये क्या है आपके इसमें बंध्य होते हैं। और इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के ही कारण क्या है एक रोग होता है जिसका नाम है गायनिकोमेस्टिया। क्या नाम है, गायनिकोमेस्टिया। क्या है रोग का नाम, गायनिकोमेस्टिया। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से एक रोग होगा गायनिकोमेस्टिया। कौन सा रोग है, गायनिकोमेस्टिया। देखिए गायनी किसको बोलते हैं, महिला संबंधित, है ना। जो भी अपने क्या है डॉक्टर होता है महिला संबंधित उसको अपने गायनी बोलते हैं। तो इसमें क्या है गायनी का मतलब भी क्या है महिला रिलेटेड है। तो पुरुष के अंदर कैसे हो जाएंगे, महिला जैसे गुण आ जाएंगे, ठीक है, महिला जैसे गुण, ठीक है। गायनिकोमेस्टिया में क्या होगा, महिला जैसे गुण आ जाएंगे, यानी स्तनों का विकास होगा इसमें, ठीक है। और क्या होगा इसमें क्या है, नितंब जो हैं वो क्या हैं आपके बड़े होंगे, नितंब बड़े होना, हिप, ठीक है, हिप का क्या है चौड़ा होना, स्तनों का विकास होना, और क्या है शारीरिक विकास में क्या है विलंब भी इसका क्या है लक्षण देखा गया है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर से कैसे होंगे पुरुष बंध्य होंगे, हमेशा ही कैसे होंगे बंध्य होंगे, ठीक है। तो ये इनका क्या है जीन प्रारूप कैसा होगा, तकरीबन क्रोमोसोम्स की संख्या 47, 48 और 49 रहेगी। खोज किसने की, हैरी क्लाइनफेल्टर ने की थी 1940 के अंदर। 5000 में से एक बच्चा कौन सा होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई। टर्नर सिंड्रोम केवल मादा के लिए है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल नर के लिए है। यहाँ एक गुणसूत्र क्या है निकलेगा और यहाँ क्या है एक्स गुणसूत्र बढ़ जाएगा, ठीक है। एक बड़े दो वाई गुणसूत्र बढ़े, ठीक है। तो ये क्या है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। समझ में आ रही बात, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होगा, देखिए इसका दूसरा भाग है कायिक गुणसूत्रों द्वारा, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला आपने पढ़ते हैं इसमें डाउन सिंड्रोम, डाउन्स वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। देखिए डाउन सिंड्रोम, अब देखिए मैं एक शब्द का यूज़ करूँगा ट्राइसोमी, बार बार क्या है यूज़ करूँगा ट्राइसोमी। किसका यूज़, ट्राइसोमी का। ट्राइसोमी क्या होती है, ट्राइसोमी क्या है किसी गुणसूत्र में द्विगुणित होते हैं हमेशा गुणसूत्र, तो उस गुणसूत्र में 2 की अपेक्षा 3n हो जाना, यानी वह त्रिगुणित हो जाना क्या कहलाता है ट्राइसोमी कहलाता है, ठीक है।
किसी भी गुणसूत्र का द्विगुणित से त्रिगुणित हो जाना क्या कहलाता है? ट्राइसोमी कहलाता है। ठीक है, तो ये मैं बार बार शब्द यूज़ करूँगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखिए पहला है आपका डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा कि जो आपकी 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है, ठीक है, कौन सी है? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, इसमें क्या हो जाएगी? ट्राइसोमी हो जाएगी। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो जाएगी? ट्राइसोमी हो जाएगी। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के अंदर क्या हो जाएगी? ट्राइसोमी हो जाएगी। जब 21वीं जोड़ी के अंदर ट्राइसोमी हो जाएगी तो इससे क्या है? रोग उत्पन्न होगा, जिससे क्या है? बच्चा क्या हो जाएगा? नाट्य कद का, नाटा बच्चा होगा, नाट्य कद का होगा। ठीक है, कैसा बच्चा होगा? नाट्य कद का। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं मंगोलिज्म। कौन सा रोग है? मंगोलिज्म, जिसमें क्या है? बच्चा नाट्य कद का पैदा होता है। ठीक है, कैसा बच्चा पैदा होता है? नाट्य कद का, और साथ में क्या होता है? मंद बुद्धि भी होता है। कैसा बच्चा होता है? मंद बुद्धि और नाट्य कद का बच्चा पैदा होगा। किसके अंदर? डाउन सिंड्रोम के अंदर। तो ये जो बच्चे हैं इन्हें आप क्या हैं? सर्कस के अंदर देख सकते हो। जो छोटे क्या है आपको दिखाई देते हैं, छोटे छोटे नाट्य कद के, वो क्या है? इस मंगोलिज्म रोग से ही पीड़ित हैं, जिसे डाउन सिंड्रोम कहा गया है। और ऐसे बच्चे क्या हैं? लगभग 16 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। 16 वर्ष तक ही क्या है? जीवित रहते हैं। आपके डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे क्या हैं? 16 वर्ष तक ही सामान्यतः क्या है? जीवित रहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होना, नाटा कद है, मंद बुद्धि है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मंगोलिज्म कहते हैं। 16 वर्ष तक ही बच्चा क्या है? जीवित रह पाता है। उसके बाद में क्या है? दूसरा देखिए अपने, दूसरा जो आएगा आपका एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो इस एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा? इस एडवर्ड सिंड्रोम में क्या है? 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी होना। 18वीं जोड़ी गुणसूत्र के अंदर क्या हो जाएगी? ट्राइसोमी हो जाएगी। ठीक है, जब 18वीं जोड़ी के अंदर ट्राइसोमी हो जाएगी तो क्या है? ऐसा बच्चा जीवित ही नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा बच्चा क्या है? जीवित नहीं रहेगा, वह गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। थायराइड, हार्ट क्या है उसका अविकसित होगा। इस वजह से क्या है? ये एडवर्ड सिंड्रोम वाले बच्चे क्या हैं? जीवित ही नहीं रह पाते हैं। और तीसरा क्या है इसमें के अंदर अपने पढ़ा? पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम है। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम है। तो इस पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है? 13वीं जोड़ी के अंदर ट्राइसोमी होती है। 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी। ठीक है, 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो जाएगी? ट्राइसोमी हो जाएगी। तो इससे पीड़ित बच्चे भी क्या हैं? इनका मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होगा, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होगा। ठीक है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होगा। और क्या होगा इसके अंदर? आपके हृदय का विकास भी क्या है? अवरुद्ध हो गया। हृदय का विकास अवरुद्ध। तो ये बच्चे भी क्या हैं? अल्प आयु में क्या है? मर जाते हैं, जीवित नहीं रह पाते। ठीक है, और अब अपना क्या है? अंतिम जो है सिंड्रोम है उसे कहते हैं कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई सिंड्रोम है। ठीक है, इसमें क्या है? इसके अंदर आपके ट्राइसोमी नहीं होगी। जो 5वीं जोड़ी गुणसूत्र है, ठीक है, 5वीं जोड़ी गुणसूत्र है, उसके अंदर क्या होगा? एक भुजा विलुप्त हो जाएगी, एक भुजा विलुप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, ये भी उत्परिवर्तन का उदाहरण है। जब मैं करवा रहा था आपको तो मैंने बोला था, ठीक है, गुणसूत्र की भुजाओं का क्या है? एक दूसरे के ऊपर आ जाना। ठीक है, गुणसूत्र की कोई भुजा विलुप्त हो जाना। इस तरह से मैंने आपको बताया था
तो ये उसी तरह का है। तो एक भुजा क्या हो गई इसकी, विलुप्त हो गई है। जब एक भुजा विलुप्त हो जाएगी तो जो बच्चा क्या है जब भी रोएगा, ठीक है, बच्चा जब भी रोएगा तो किसकी आवाज़ निकालेगा, बिल्ली की आवाज़ निकालेगा, बिल्ली की आवाज़ निकालेगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका कैट क्राई सिंड्रोम था। इसमें से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि ये कौन सी जोड़ी गुणसूत्र में है। ठीक है, कौन सी जोड़ी गुणसूत्र में है, कौन सी जोड़ी गुणसूत्र में है, हमेशा क्या है इसमें से यही क्वेश्चन आते हैं। तो अपने पास एक ट्रिक है, क्या है कि पहली बात याद रखना, डाउन से हमेशा नीचे ही चलते जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ, देखिए पहला आप इस तरह से डी बनाइए, डाउन सिंड्रोम, फिर ए बनाइए, एडवर्ड सिंड्रोम, फिर पी बनाइए, पटाऊ सिंड्रोम, और फिर सी बनाइए कैट क्राई सिंड्रोम। ठीक है, डी वाला कैसे होगा, 21वीं जोड़ी में होगा, इसमें 18वीं जोड़ी में होगा, इसमें 13वीं जोड़ी में होगा, इसमें 5वीं में। तो डी ए पी सी 21, 18, 13, 5, डी ए पी सी 21, 18, 13, 5, डी ए पी सी 21, 18, 13, 5। याद हुआ? दोबारा देखिए, डाउन सिंड्रोम से अपने क्या चले जाना है, डाउन ही चलते जाना है। तो डाउन वाले से ऊपर मत जाना कभी, तो डाउन 21वां है तो 21वें से नीचे ही जाना है। तो डी ए पी सी 21, 18, 13, 5, डी ए पी सी 21, 18, 13, 5। ठीक है, समझ में आई बातें? तो ये क्या थे आपके इसके अंदर गुणसूत्रों की असामान्यता से होने वाले रोग थे। टोटल 6 रोग करवाए हैं। ठीक है, तो आपको आई होप पता लग गया होगा कैसे कैसे होता है ये। और अंतिम बात जो अपने करेंगे, मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण और जो अनुवांशिक जो 2 रोग हैं मुख्य रूप से हीमोफीलिया और वर्णांधता, वो किस प्रकार होते हैं वो अपने बात करते हैं। तो जो लिंग निर्धारण है वो तो बिल्कुल आसान है, अपने पीछे क्या है करके भी आए हैं। ठीक है, देखिए मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो जैसे ही मानव में लिंग निर्धारण होगा तो कितने लिंग हैं? 2 हैं, एक नर है, एक मादा है। ठीक है, मनुष्य कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का मतलब जिसमें क्या है नर और मादा अलग अलग होते हों। ठीक है, तो नर से क्या है, कौन से हैं इसके, X और Y है। मादा से कौन से हैं, X और X हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है अपने पास युग्मक निकले X X, फिर यहाँ से युग्मक निकलेंगे X X, सॉरी यहाँ से क्या है Y आएगा। ठीक है, तो Y आएगा तो अपने देखते हैं क्या होता है इसमें। ये कैसा है, X X X X X Y X Y। ठीक है, देखिए X X क्या है, क्या है, पुत्री है। ठीक है, क्या है, पुत्री है। और X Y क्या है, पुत्र है। ठीक है, देखिए अपने पास कितनी संभावनाएं आई, 1 2 3 और 4 संभावनाएं अपने पास आई कि क्या पुत्र हो सकता है, क्या पुत्री हो सकती है। लेकिन चारों में क्या है, 2 संभावनाओं में पुत्री है और 2 संभावनाओं में ही पुत्र है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 50% क्या है पुत्री के चांस हैं और 50% ही क्या है पुत्र के चांस हैं। ठीक है, पुत्र के चांस हैं। तो देखिए जो इंडिया के अंदर क्या है आपने देखने को मिला कि जो पुराना भारत था जिसके अंदर कुछ कुरीतियाँ पाई जाती थी, तो उसमें क्या है पुत्र
पुत्री जन्म हेतु किसको दोषी माना जाता था? महिला को दोषी माना जाता था, और कई बार तो उसे इतनी यातनाएं दी जाती थी कि उसकी मृत्यु तक हो जाती थी। लेकिन विज्ञान ने यह प्रमाणित किया कि जो पुत्री जन्म है या पुत्र जन्म है उसके लिए केवल जिम्मेदार कौन है? पुरुष है, क्योंकि वायु गुणसूत्र केवल उसके पास होता है। तो जब कभी वायु गुणसूत्र क्या है संयोग नहीं कर पाएगा तो किसका होगा? पुत्री पैदा होगी। लेकिन जब वायु गुणसूत्र ने सहयोग किया तो क्या पैदा होगा? पुत्र पैदा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आप एक सामाजिक संदेश के रूप में भी इसको अपने पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई समस्या नहीं है यहाँ। ठीक है, देखिए आगे अपने देखते हैं 2 रोग मैं आपको बता रहा था। कौन सा? हीमोफीलिया और वर्णांधता। आनुवांशिक रोग है। ठीक है, आनुवांशिक रोग है। पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है, इसको बोलते हैं शाही रोग। शाही रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? शाही रोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि जो इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी थी कौन सी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ वो क्या है? इसकी वाहक थी। हीमोफीलिया की क्या थी? वाहक। तो अब आपको यहाँ से एक बात समझ में आई होगी कि हीमोफीलिया का वाहक हमेशा कौन होता है? महिला हमेशा क्या होती है? वाहक होती है। और पुरुष कौन होता है? हमेशा पीड़ित होता है। ठीक है, तो पुरुष हमेशा क्या होता है? पीड़ित होता है, और महिला क्या है? इस रोग की वाहक होती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब देखिए हीमोफीलिया में होता क्या है कि जब भी क्या है वाहक महिला, ये क्या है? एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। ठीक है, ये रोग कौन से गुणसूत्र पर है? एक्स गुणसूत्र पर है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, इम्पोर्टेंट बात है। हीमोफीलिया किस पे है? एक्स गुणसूत्र पर। और ये क्या है? अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, कौन सा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, कैसा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है। किस पर पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। रोग प्रकट किस में होता है? पुरुषों में प्रकट होता है। और जब ये रोग हो जाता है तो क्या होता है? जो रक्त है उसका क्या है? जब भी वो प्रवाह होगा तो रक्त का प्रवाह क्या है? नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा, रक्त प्रवाह नहीं रुकेगा, यानी ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। रक्त का अविरल क्या है? आपका प्रवाह होगा, तो ये रक्त का प्रवाह नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये क्या है? इस रोग का मुख्य रूप से क्या है? डिजीज़ आप कह सकते हो, लक्षण आप कह सकते हो। और इससे क्या है? आपके रक्त का प्रवाह नहीं रुकेगा। तो दोबारा देखिए, शाही रोग है, इंग्लैंड की रानी को था, इसलिए क्या है? ये क्या है? हमेशा महिला इसमें वाहक होती है। पीड़ित कौन होता है? पुरुष होता है। और किस पर पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। और किस प्रकार का लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, क्या हो जाता है इसके अंदर? रक्त का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा था अपने पास वर्णांधता। कौन सा रोग है दूसरा? वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता। तो इसमें क्या है? जब इसको अपने तोड़ें तो क्या बन जाएगा? वर्ण प्लस अंधता। क्या बन जाएगा? वर्ण प्लस अंधता। ठीक है, वर्ण प्लस अंधता। ये भी क्या है? एक्स गुणसूत्र का सहलग्न है। एक्स गुणसूत्र का सहलग्न। ठीक है, सहलग्नता आपने पढ़ी थी। ठीक है, लिंकेज तो वो है। इसमें एक्स गुणसूत्र क्या है? एक्स गुणसूत्र पर ये पाया जाएगा। और ये लक्षण भी कैसा है? अप्रभावी है। ठीक है, अप्रभावी लक्षण है। और होता क्या है इसके अंदर? इसमें क्या है? जो भी पीड़ित होगा इससे, ठीक है, वो क्या है? लाल व हरे में क्या है? अंतर नहीं कर पाएगा। लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाएगा। लाल और हरे में अंतर क्या है? वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, लाल और हरे के अंदर वो अंतर नहीं कर पाएगा। ठीक है, लाल और हरे के अंदर क्या है? वो अंतर नहीं कर पाएगा।
अब जो लाल में क्या है अंतर नहीं कर पाता है वो तो क्या कहलाता है, प्रोटोनूरिया, प्रोटोनूरिया। और हरे वाला ड्यूरोनूरिया, नूरिया, ठीक है। प्रोटोनूरिया रेड वाला है और हरे वाला क्या है, ड्यूरोनूरिया है, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर अंतर नहीं कर पाते। इसकी सर्वप्रथम खोज क्या है, हॉपलर ने की थी, हॉपलर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। हॉपलर ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। तो खोज किसने की थी, हॉपलर के अंदर, हॉपलर ने की थी, ठीक है। किसने खोज की थी, हॉपलर ने खोज की थी। ये देखिए हॉपलर ने खोज की थी। कैसा है, अप्रभावी है, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाएगा हमेशा। क्या होगा, लाल और हरे के अंदर क्या है, अपने अंतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटोनूरिया से जो है वो क्या है, किस रोग की पहचान, रंग की पहचान नहीं कर पाता है, तो किसके नहीं कर पाता है, लाल रंग की। और ड्यूरोनूरिया किसकी नहीं कर पाएगा, आपकी हरे रंग की नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं, ठीक है, ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो क्या है, आपके आर्मी में नहीं जा सकते और न ही क्या है आपके एयरफोर्स में जा पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फोर्सेस जितनी भी प्रकार की है, पुलिस ले लो, तो इन सब में क्या है, जब वहाँ इनका टेस्ट होगा तो इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या है, इस वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति का क्या है, ये इस सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको क्या है, वर्णांधता सारी की सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अपना जेनेटिक्स क्या है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे हैं वो सारे के सारे आई होप आपने जैसे स्क्रीनशॉट लेके भी कर लिया होगा। अगर आप 100 रिटेन नोट्स बना रहे हैं तो भी आपको क्या है, बेनिफिट मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके क्या है, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे कवर अप करते हुए क्या है आपको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। थैंक यू।